हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द हिस्टोरिका पे। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने सिलेबस को थॉरली डिस्कस किया था, वर्ड बाय वर्ड डिस्कस किया था। तो जिसको भी सिलेबस को थोड़ा भी समझने में कठिनाई आ रही हो कि उसमें क्या दिया हुआ है, हमें क्या पढ़ना है, सिलेबस में क्या पढ़ना है, क्या क्या है, क्या नहीं पढ़ना है, वो सारा वो सिलेबस वाली हमारी वीडियो जाके देख सकते हैं। सिलेबस डिस्कशन की हमारे प्लेलिस्ट में ही आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए सीयूईटी पीजी 2025 एग्जामिनेशन के लिए। आपका अप्रोच क्या होगा जियोग्राफी को लेकर, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जान लेंगे इसके पैटर्न के बारे में। वैसे तो पैटर्न ये मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, लेकिन जो भी ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं या फिर नए हैं जिनको ये इस पैटर्न के बारे में नहीं पता है, मैं उनको बता दूं कि ये जो पैटर्न है, ये जो एग्जाम का फॉर्मेट है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा आपका, और ये टोटल एमसीक्यू फॉर्मेट में रहता है। इसका ड्यूरेशन जो है 1 आवर 45 मिनट्स का है। टोटल क्वेश्चन आपके 75 है, जिसमें कि 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, तो ऐसे टोटल आपका 300 मार्क्स हो गया। आपको एक करेक्ट क्वेश्चन के 4 मार्क्स मिलते हैं। अगर आप एक गलत करते हैं तो आपको -1 मार्किंग हो जाती है उस क्वेश्चन के लिए। मतलब आपको निगेटिव कम ही करना है, नहीं करना है। अगर आप कोशिश करें कि निगेटिव कम से कम हो, अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो वो ना ही करें। तो अब हम बात करेंगे कि हमें कितने क्वेश्चन जो है इस 75 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं। अटेम्प्ट यानी करेक्ट अटेम्प्ट कितने करने हैं। अटेम्प्ट तो मान लीजिए आप पूरा 75 कर लेंगे और उसके बाद आपका 25 अगर रॉन्ग कर देंगे तो पूरा निगेटिव में चला जाएगा। ऐसा आपको नहीं करना है। आप देखिए कि आपका जो करेक्ट अटेम्प्ट है, जो आपको करेक्ट अटेम्प्ट लेने हैं, वो 55 टू 60 के अप्रॉक्स आप ले सकते हैं। अगर आप इतना 65 अगर मान लीजिए आप टोटल अटेम्प्ट करते हैं और इसमें 5 आपका इनकरेक्ट भी हो जाता है, तो पूरा सारा कैलकुलेट करके ओवरऑल आपका मार्क्स जो है वो 220 के लगभग आ जाएगा। तो ऐसे आप ट्राई कीजिए कि आपका जो इनकरेक्ट हो वो 5-6 से ज्यादा तो हो ही ना। आपको अगर कहीं डाउट है, कोई रिपोर्ट है ऐसा कि इसमें लार्जेस्ट, जैसे किसी रिपोर्ट से पूछ लेते हैं कि इसमें जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो कौन सा स्टेट है, और ये रिपोर्ट पूछेंगे कि अकॉर्डिंग टू 2021 या 2020, ऐसे रिपोर्ट्स को याद करना काफी मुश्किल होता है। तो आप ट्राई करें कि जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं उसको स्किप करें। अटेम्प्ट करने से अच्छा है कि आप उसको स्किप कर दें, क्योंकि नेगेटिव हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप उसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही ना करें। ट्राई कीजिए कि आपका जो है टोटल करेक्ट अटेम्प्ट जो है वो 55 टू 60 के बीच में हो, करेक्ट अटेम्प्ट। और इसमें निगेटिव भी काफी कम, यानी कि आप ट्राई कीजिए 2 3 4 इतना ही हो आपका निगेटिव क्वेश्चन, तो वो सही रहेगा। अब जैसे कि देख लेते हैं जो इस साल की जो कट ऑफ है हमारे टॉप यूनिवर्सिटीज, जैसे कि अगर आप एमए ज्योग्राफी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी जो मोस्टली सारे स्टूडेंट की जो प्रेफरेंस होती है वो इसी ऑर्डर में होती है। वो पहले प्रेफरेंस देते हैं जेएनयू को, फिर डीयू को और फिर बीएचयू को। तो अगर हम देखें जेएनयू का जो इस बार का कट ऑफ था फर्स्ट राउंड का, मैं बता रही हूँ फर्स्ट राउंड का C1 कैटेगरी, यानी कि कैटेगरी 1 और अनरिजर्व कैटेगरी, उसका जो कट ऑफ था वो 210 था, 210 मार्क्स था। आपका जेएनयू का कट ऑफ, अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आपका इसमें एडमिशन हो जाएगा। तो हम टारगेट तो इससे ज्यादा कहीं करेंगे। तो आप अगर 55 करेक्ट करते हैं टोटल करेक्ट, तो आपका 220 मार्क्स हो जाता है। तो अगर आप ऐसे 60 क्वेश्चन टारगेट करेंगे, तो अगर आप थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन निगेटिव भी हो गया तो भी आपका इतना मार्क्स बन जाता, ताकि आपको जो आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी है वो मिल जाए। तो आप जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे वही डिसाइड करेगा कि आपको आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटीज मिलने का कितना चांस है। तो आप क्वेश्चन, अगर जो एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो बहुत सावधानी से अटेम्प्ट करें, ताकि आपका नेगेटिव कम हो और आप करेक्ट आपका ज्यादा हो। तो जेएनयू का जैसा कि हम देख सकते हैं 210 मार्क्स था। डीयू का 186 मार्क्स था। ये सारा जो कट ऑफ मैं बता रही हूँ ये फर्स्ट राउंड ऑफ कट ऑफ है, फर्स्ट राउंड की कट ऑफ है, और ये अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ है। बीएचयू का हम देखें तो 178 मार्क्स था C1 कैटेगरी, यानी कि नॉन बीएचयू स्टूडेंट का अनरिजर्व कैटेगरी में इतना मार्क्स था। तो आपको इससे ज्यादा का ही टारगेट रखना है, तो आप इसीलिए टारगेट ये करके चलिए।
55 और 60 क्वेश्चन नेट करेक्ट था। अब आप बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है ज्योग्राफी शुरू करने से पहले, और फिर अगर वो सोचते हैं कि हमें एमए परस्यू करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना है ज्योग्राफी में, तो उनका सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि मैम पढ़े क्या, कहाँ से पढ़े। और इसमें पार्ट्स वाइज भी दिया हुआ है, ज्योग्राफी के बहुत सारे पार्ट हैं और वो सोचते हैं कि एक ही बुक में कवर हो जाएगा क्या, कैसे पढ़ना है, एक ही बुक पढ़ना है, 2 बुक पढ़ना है, कितने बुक पढ़ने हैं, क्या पढ़ना है। तो उनके लिए मैं बता दूं कि पहले तो आप लोग सिलेबस देख लीजिए और सिलेबस को पहले समझ लीजिए। उसके बाद आप देखेंगे कि जो ज्योग्राफी है हमारा वो एक पार्ट में नहीं है, एक पार्ट में नहीं है, 3 पार्ट में है। तो पहला पार्ट में जो है वो है फिजिकल ज्योग्राफी, और फिर है ह्यूमन ज्योग्राफी और ज्योग्राफिकल टेक्निक्स। तो फिजिकल ज्योग्राफी के लिए जो बुक्स है वो सविंदर सिंह की बुक आती है फिजिकल ज्योग्राफी की। ये बेस्ट बुक है मार्केट में आपके, हिंदी मीडियम में भी आ जाती है सेम बुक। आप अपना नया एडिशन ले लीजिएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में ये बुक आ जाती है। ये बेस्ट बुक है फिजिकल ज्योग्राफी के लिए। और मैं तो कहूंगी कि अगर आपको सविंदर सिंह समझने में किसी किसी बच्चों को कठिनाई आती है कि मैम समझ नहीं आ रहे हैं कि टर्म्स क्या है, तो आपके बेसिक क्लियर होने चाहिए ये बुक पढ़ने से पहले। ये सारे स्टैंडर्ड बुक्स हैं, ये सारे बुक्स पढ़ने से पहले आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि आप एनसीईआरटी पढ़ें। एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपके टर्म्स जो है छोटे छोटे, जैसे कि लैंड फॉर्म्स, इरोजनल, इरोजनल क्या होता है, इरोजनल जो टर्म है उसको कैसे डिवाइड करते हैं, इरोजनल लैंड फॉर्म्स क्या होते हैं, एंडेमिक प्रोसेस क्या होती है, एक्सोजेनिक प्रोसेस क्या होती है, और ये सब जो छोटे छोटे टर्म्स है, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरीज, ये सारा आपका एनसीईआरटी अगर आप पढ़ेंगे तो सारा क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। उसके बाद अगर आप इस वाले बुक पे मूव करते हैं तो आपको समझने में काफी आसानी होगी, काफी आसानी से आपको ये समझ आ जाएगा। और फिर आपका है नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है आपका इंडियन ज्योग्राफी, आपको पढ़नी है। इंडियन ज्योग्राफी के लिए देखिए बेस्ट बुक है आपका महेश बड़वाल की बुक आती है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में आ जाती है। ये आप लोग इंडियन ज्योग्राफी के लिए बिल्कुल रेफर कर सकते हैं, आंख बंद करके रेफर कर सकते हैं। ये बेस्ट बुक है मार्केट में इंडियन ज्योग्राफी के लिए, आपका सारा कुछ क्लियर हो जाएगा इससे। ये देखिए, ये मेनली जो है ये एनसीईआरटी का ही 6 to 12 जो है ये कंपाइलेशन है, बहुत अच्छी बुक है। इसके अलावा एक बुक बताते हैं इंडियन ज्योग्राफी के लिए, डीआर खुल्लर की बुक, आप वो बुक भी पढ़ सकते हैं। ये बुक आपको इजी रहेगी पढ़ने के लिए, इसीलिए मैंने ये सजेस्ट किया। आप वो भी बुक पढ़ सकते हैं, लेकिन कोई एक ही बुक पढ़े, किसी एक सब्जेक्ट के लिए, किसी एक सेक्शन के लिए आपको एक ही बुक पढ़े, ज्यादा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आप या तो डीआर खुल्लर वाली बुक पढ़ लीजिए या फिर ये वाली बुक पढ़ सकते हैं आप। फिर आता है ज्योग्राफिकल थॉट। ज्योग्राफिकल थॉट से हम देखेंगे कि हमारे 2024 में ही 9-10 क्वेश्चन मैंने देखे हैं ज्योग्राफिकल थॉट से। बस 9-10 क्वेश्चन में बहुत मायने रखते हैं। 9-10 क्वेश्चन का मतलब है 40 मार्क्स, 10 क्वेश्चन मतलब 40 मार्क्स। तो इसके लिए आप ये इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट, भौगोलिक चिंतन का इतिहास, माजिद हुसैन का, आप पढ़ सकते हैं इसको। अभी काफी टाइम है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। बाकी ये सारा तो मैं अपने कोर्स में कराऊंगी, जो भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है वो सारा हमारे कोर्स में कवर हो जाएगा। तो अब अगर आप चाहते हैं, आपके पास टाइम है, तो आप ये सारे बुक्स पढ़ सकते हैं, नहीं तो हम अपने कोर्स में भी कवर कराएंगे इसको। और फिर आता है आपका ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए आप माजिद हुसैन की ही बुक है ये दोनों, माजिद हुसैन की बुक है ये दोनों, बेस्ट बुक है मार्केट में ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए, इसको आप रेफर कर सकते हैं। बाकी इसके लिए भी अगर आपको पढ़ने में दिक्कत आ रही हो ये दोनों बुक, तो पहले आप बेटर होगा कि एनसीईआरटी कर दें। ह्यूमन ज्योग्राफी का 11th-12th में है ह्यूमन ज्योग्राफी, वो आप पहले पढ़ लें, फिर इस बुक को पढ़ें तो काफी आसानी से आपको समझ आएगा। फिर आता है इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल ज्योग्राफी, जो आपका पार्ट सी है ज्योग्राफी में, आपके सिलेबस में ज्योग्राफिकल टेक्निक्स जिसको की कहते हैं, उसमें 4 सेक्शन दिए हुए, कार्टोग्राफी, सर्वेइंग, रिमोट सेंसिंग। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ये जो बुक है आरएल सिंह और राणा सिंह की, इसको रेफर कर सकते हैं। इससे आपका प्रैक्टिकल ज्योग्राफी जो है वो कवर हो जाएगा। इसमें सारा कार्टोग्राफी, सर्वेइंग वगैरह इसमें दिया हुआ है, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। मैप को कैसे प्रोजेक्ट करना है ये सारा इसमें दिया हुआ है। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के लिए बेस्ट बुक है, और ये बुक जो है वो हिंदी में भी आती है, मैंने यहाँ लगाया नहीं है, बाकी ये बुक जो है वो हिंदी में भी सेम ही राइटर की बुक
आपको हिंदी में मिल जाएगी अगर आप पूछेंगे तो। ये हो गया आपका ह्यूमन ज्योग्राफी और प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। आपका इम्पोर्टेंट तो यही है, अगर आप 2024 या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आप पाएंगे कि सबसे ज्यादा जो वेटेज है हमारे एग्जाम में वो है प्रैक्टिकल ज्योग्राफी यानी कि पार्ट सी ज्योग्राफिकल टेक्निक्स का, और है फिजिकल ज्योग्राफी का। आप इसी साल देखिए अगर तो टोटल इन दोनों सेक्शन को मिला के यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी और ज्योग्राफिकल टेक्निक्स दोनों को मिला के आपके 39 टू 40 क्वेश्चंस आपके बस इसी से है, इसी दो सेक्शन से। तो आप सोच लीजिए कि इनका सिग्निफिकेंस क्या है और ये कितना मतलब डिटरमाइन करेंगे कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। तो आप प्रायोरिटाइज कीजिए, ये दोनों सेक्शन को प्राथमिकता दीजिए और इसको थोड़े ध्यान से पढ़िएगा, फिजिकल ज्योग्राफी और ज्योग्राफिकल टेक्निक्स। और फिर आता है, फिर हम समझ लेते हैं कुछ स्टडी टेक्निक्स और टिप्स को जो कि आपके एग्जामिनेशन के दौरान आपकी तैयारी करते वक्त आपको काम आएंगे। सबसे पहला तो मैं ये कहना चाहूंगी, जो जो सिलेबस है आपका वो आप बहुत अच्छे से पढ़ लें। आप जब पढ़ने बैठे तो आप अगर मान लीजिए कोई सेक्शन पढ़ने, फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो आप फिजिकल ज्योग्राफी वाला जो सिलेबस है वो अपने सामने रखें और फिर आप उसको टिक करते जाए। अगर आपका हो गया वो सेक्शन, जैसे कि आपका ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम है, आपने पढ़ लिया तो आप उसको टिक करते जाए। फिर नेक्स्ट ओरिजिन ऑफ अर्थ है, थ्योरीज है, वो पढ़ लिया आपने तो आप उसको टिक करते जाए। ऐसे क्या होगा कि आपका सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा और आपको अकाउंटेबिलिटी रहेगी कि आपका इतना सिलेबस कवर हो चुका है, इतना बाकी है। तो इसीलिए आपने पहले अपने तो सिलेबस को अच्छे तरीके से समझ लें और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको लग रहा है, आप जब पीवाईक्यू देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि कौन सा इम्पोर्टेंट सेक्शन है। जैसे कि अभी मैंने बता दिया कि आपका जो पार्ट सी है और पार्ट ए यानी कि ज्योग्राफिकल टेक्निक्स और फिजिकल ज्योग्राफी इम्पोर्टेंट है। तो वैसे ही आप पीवाईक्यू देखिए, प्रायोरिटाइज कर लीजिए कि आपको कौन से में कितना समय देना है। आप ऐसे स्टडी रूटीन बना सकते हैं कि आपको पहले फिजिकल ज्योग्राफी कंप्लीट करनी है, उसके बाद ह्यूमन ज्योग्राफी कंप्लीट करनी है या फिर पार्ट सी कंप्लीट करना है। तो ऐसे आप एक प्रॉपर स्टडी रूटीन बना लीजिए और उसके बाद अपना पढ़ाई शुरू कीजिए। सिलेबस को हमने समझ लिया, फिर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज कर लिया कि कौन कौन सा है। अब क्या होता है कि ज्योग्राफी में जो है हमारा वो बहुत सारी चीजें हैं याद करने वाली हैं, फैक्ट्स है, कुछ रिपोर्ट्स है, और फिर है कि माइंस कहाँ कहाँ पर क्या है, प्लेसेस के नेम हमें याद करने पड़ते हैं। फिर है आपका जैसे लैंडफॉर्म्स बहुत सारे याद करने पड़ते हैं कि इरोजनल लैंडफॉर्म्स, रनिंग वाटर के इरोजनल लैंडफॉर्म्स कौन कौन से हैं, ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स कौन कौन से हैं, फिर केव का क्या क्या है। तो ये हमें बहुत कुछ ज्योग्राफी में जो है याद करना होता है। तो उस याद आप कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैं बता दे रही हूँ कि आप जो है ज्यादा से ज्यादा विजुअल एड्स यानी कि मैप्स, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, माइंड मैप्स, इन सब का यूज करें। आप अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते हैं या फिर कोई मैपिंग पढ़ते हैं तो आप एक ये मेक श्योर कीजिए कि आपके पास एक मैप हो और आप उस पर मार्क करते जा रहे हैं कि आप एक स्पेसिफिक साउथ अमेरिका में पढ़ते हैं तो आप साउथ अमेरिका को का मैप सामने रखें, जिस एरिया के बारे में आप पढ़ते हैं उसको मार्क करें कि अच्छा वेनेजुएला का ऑयल रिसोर्स जो है वो यहाँ पर है, तो आप उसको मार्क करते जा रहे हैं। ऐसे क्या हुआ कि आपको रिवाइज करने में भी इजी होगा। फिर आप डायग्राम से कर सकते हैं, फ्लो चार्ट्स एंड माइंड मैप बना सकते हैं। जैसे कि कोई हमें रिजर्व याद करना होता है कि ये रिजर्व कहाँ पर है, कौन से स्टेट में है या फिर कौन सी कंट्री में बॉक्साइट का रिजर्व है, ये सब हमें याद करने होते हैं, वो लिस्ट बना के हम याद करते हैं। तो आप माइंड मैप बना के याद करेंगे तो आपको ज्यादा हेल्प होगी और रिवाइज भी आप इजीली कर पाएंगे। ये सब कैसे करना है ये मैं अपने कोर्स में भी आप लोगों को और डिटेल में बताऊंगी कि आप लोग कैसे माइंड मैप बना सकते हैं और डायग्राम फ्लो चार्ट्स कैसे बनते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, आप लोग कैसे इसको अपनी तैयारी में ला सकते हैं। और फिर क्या होता है एक्टिव लर्निंग एंड एक्टिव रिकॉल टेक्निक्स। ये टेक्निक क्या है, तो जैसे कि हम पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि जब वो पढ़ते हैं बुक को तो नॉवेल की तरह पढ़ते हैं, अपने मन में पढ़ते जाते हैं और फिर पता नहीं कितना दिमाग में गया, कब तक वो याद रहेगा। तो ये एक्टिव लर्निंग टेक्निक नहीं है। हमें कैसे पढ़ना है कि अगर हम मान लीजिए एक चैप्टर पढ़ते हैं, उसका एक पैराग्राफ हम पढ़ते हैं, तो हम ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि कोई हमारे सामने बैठा हुआ है, हम उसको समझा रहे हैं कि अच्छा ये अपने मन में ही समझाना है। अगर आप लाइब्रेरी में बैठे हुए, घर पे बैठे हुए, कहीं भी बैठे हुए पढ़ रहे हैं, तो आप ट्राई कीजिए कि आप उनको ऐसे बोल के समझाएं कि अच्छा हाँ इसके बाद हमने ये पढ़ा, एटमॉस्फेयर कैसे हुआ, अपने मन में ही बोल।
मतलब थोड़े आवाज के साथ बोले। और फिर आप ऐसे एक्टिव लर्निंग यानी कि दिमाग को भी एक्टिव कीजिए, उसको भी ऐसा पता लगना चाहिए कि हाँ हम कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं। ऐसा नहीं नॉवेल की तरह बस पढ़ते हैं, पता नहीं क्या जा रहा है दिमाग में और नहीं जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। फिर क्या कर सकते हैं हम एक्टिव रिकॉल के लिए, कि जैसे एक चैप्टर हमने पढ़ लिया, ठीक है, फिर आप क्या कीजिए कि बुक बंद कर दीजिए। बुक बंद कर देंगे, फिर आपको याद करने की कोशिश कीजिए कि अभी इस चैप्टर में आपने क्या क्या पढ़ा। पहला टॉपिक ये था और उस टॉपिक में मैंने ये पढ़ा। एटमॉस्फेयर का मान लीजिए पढ़ रहे हैं तो आपने पढ़ा होगा कि मिक्सचर ऑफ गैसेस है, इतने मिक्सचर, ये वाला गैस इतने परसेंटेज में है, ये वाला गैस इतने परसेंटेज में है, इतने लेयर्स में हमने पढ़े, ट्रोपोस्फेयर पढ़ा, स्ट्रेटोस्फेयर पढ़ा, इतने लेयर्स पढ़े, इस लेयर्स में क्या क्या होता है हमने ये सब भी पढ़ा। तो आप वो बुक बंद करके एक बार याद करने की कोशिश कीजिए। ऐसे क्या होगा कि आपका दिमाग भी एक्टिव होगा, वो याद करने की कोशिश करेगा। तो आपको एक बार तुरंत चैप्टर पढ़ने के तुरंत ही आपका उसी टाइम एक बार रिवाइज हो जाएगा, तो वो आपको ज्यादा मेमोरी में ज्यादा देर तक रिटेन करने में हेल्प करेगा, आपकी मेमोरी में रहेगा वो ज्यादा देर तक। फिर है प्रैक्टिस पीवाईक्यूज एंड मॉक्स। पीवाईक्यूज एंड मॉक्स ये तो बहुत जरूरी है। अगर आप पढ़ ले रहे हैं और आप क्वेश्चन ही नहीं कर रहे हैं तो ये तो बहुत ही मतलब अच्छी बात नहीं है, और ये अच्छी प्रिपरेशन भी नहीं मानी जाती है कि आप पढ़ रहे हैं और मॉक नहीं दे रहे हैं। तो आप मॉक भी दीजिए, जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कर सकते हैं उतना कीजिए। पीवाईक्यू करेंगे बहुत बढ़िया, 3-4 साल का पीवाईक्यू करें। आपको जियोग्राफी क्वेश्चन, उस टॉपिक जो आप पढ़ रहे हैं उसका क्वेश्चन जो आपको कहीं से भी दे वो आप कीजिए प्रीवियस ईयर। जैसे कि पहले जेएनयू का भी आता था, आपको अगर वो भी मिल रहा है वो भी क्वेश्चन आप कीजिए। बीएचयू का प्रीवियस ईयर्स का मिल रहा है वो भी कीजिए। सीयूईटी जहां से हो रहा है आप उतने प्रीवियस ईयर कर सकते हैं वो कीजिए। पीवाईक्यू एंड मॉक्स तो बहुत जरूरी है ये। पीवाईक्यूज ही मैं कराऊंगी अपने कोर्स में। और बाकी नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा हमारा वो पीवाईक्यू के ऊपर ही रहेगा, जो 2024 में जो एग्जाम हुआ है उसके क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ऐसे आप लोग क्या हुआ, पीवाईक्यू एंड मॉक्स ये कर सकते हैं। जो मॉक है इसके लिए हमारे हिस्टोरिका की तरफ से टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, जो कि आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगी अभी। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि जब हम पढ़ते हैं, हमारा जो एग्जाम का ड्यूरेशन है वो काफी लंबा है, 1 साल के बाद ही होता है। अभी तो एग्जाम जैसे प्रोसेस सारा कंप्लीट हो गया, उसके बाद अब नेक्स्ट ईयर होगा, मान लीजिए दिसंबर में नोटिफिकेशन आता है आपके फॉर्म का, फिर मार्च अप्रैल तक आपके एग्जाम होंगे। तो ये काफी लंबा समय है, इसमें हो सकता है बच्चों को स्ट्रेस हो जाता है, डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना है, स्ट्रेस नहीं लेना है आप लोगों को। आप लोग जो होता है स्ट्रेस इसलिए लेते हैं क्योंकि लगातार आप लोग पढ़ते रहते हैं, ब्रेक नहीं लेते हैं, तो आपको थोड़ा बोर लगने लगता है। तो इसीलिए आप क्या करें कि शॉर्ट ब्रेक्स आपके स्टडी टाइम के दौरान आप जो है वो थोड़ा थोड़ा 5-5 मिनट का ब्रेक ले। जैसे कि हमारा जो अटेंशन स्पैन है वो काफी छोटा है। आप देखेंगे, आप अभी ट्राई कर सकते हैं, इस वीडियो खत्म होने के बाद आप ट्राई कीजिए कि आप कोई भी एक चैप्टर आप पढ़ने बैठिए पूरे फुल कंसंट्रेशन के साथ। आप पाएंगे कि आप 30 मिनट, 40 मिनट, 35 मिनट इतना ही पढ़ पा रहे हैं फुल कंसंट्रेशन के साथ, बिना फोन देखे, बिना इधर उधर की बातें सोचे। आप इतने देर ही पढ़ पाएंगे। तो आप अपना पहले अटेंशन स्पैन देखिए कि आपका कितना है, 30 मिनट, 35 मिनट इतना है। उसके बाद आप क्या कीजिए कि एक 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। इसमें आप टहलिए, कुछ खाइए, पानी पीजिए, और 5 मिनट के बाद फिर वापस आ जाइए। जो ये ब्रेक होना चाहिए ये भी लंबा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे क्या होगा कि हर 40 मिनट या 30 मिनट के बाद आप एक 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, तो आपको बोर भी नहीं होगा और आप ऐसे लंबे समय तक पढ़ भी पाएंगे। तो ये बहुत अच्छा तरीका है आपको लंबे समय तक अपने सिटिंग आवर्स इंक्रीज करने के लिए। आप जो पढ़ने बैठ रहे हैं वो आप लंबे समय तक कैसे बैठ सकते हैं, इसके लिए आप बीच बीच में 5-5 मिनट का ब्रेक लेते रहेंगे तो वो बेटर होगा। फिजिकल एक्टिविटी तो जरूरी है स्ट्रेस के लिए। आप योगा, मेडिटेशन भी ट्राई कर सकते हैं। आपके अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है या फिर आपको कहीं भी डिस्ट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है, आप पढ़ने बैठते हैं तो इधर उधर की बातें ज्यादा सोचने लगते हैं, तो इसके लिए आप योगा और मेडिटेशन भी ट्राई कर सकते हैं। काफी बेनिफिशियल है ये हमारे पढ़ाई के दौरान। तो ये रहा हमारा स्टडी टेक्निक्स एंड टिप्स। और अब मैं बात करती हूँ हमारे जो हिस्टोरिका जो है वो कौन कौन से कोर्सेज लॉन्च कर कौन कौन सा कोर्स जो है वो लॉन्च करने जा रहा है, कौन कौन सी कोर्सेज की लॉन्चिंग हुई है ज्योग्राफी के अलावा। तो देखिए हमारे ज्योग्राफी के अलावा हमारे यहाँ कोर्सेज जो है एमए हिस्ट्री की है,
AIHC अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारा कोर्सेज है। पॉलिटिकल साइंस का है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सोशियोलॉजी, फिलोसफी, LLB, MBA और BEd, इन सब का कोर्स जो है लॉन्च हो चुका है। अगर आप इस किसी भी कोर्स में इनरोल होना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे नंबर दिया हुआ होगा, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, हमारे सारे स्लाइड में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं और इस यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको किसी भी कोर्स के लिए अगर कोई भी क्वेरी हो, कुछ आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट भी बता सकते हैं और आप इसमें पूछ भी सकते हैं इस वाले नंबर पे। और बाकी हमारे जो सारे लेक्चर्स जो हमारा कोर्स है उस सारे में क्या होगा, लाइव क्लासेस मिलेंगे आपको, उसके रिकॉर्डेड सेशन भी मिल जाएंगे अगर होगा। अगर आपको मान लीजिए उसको मतलब समझने में प्रॉब्लम हुई हो या फिर वो कहीं लाइव सेशन जो है वो कहीं पे नेटवर्क की वजह से रुक गया हो तो आपको रिकॉर्डेड भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और फिर लाइव लेक्चर के बाद क्या हो जाता है, आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में वो प्रोवाइड कराया जाएगा, वो तो है ही। और फिर क्या होता है कि जो शेड्यूल है आपके कोर्स का वो भी वीकली शेड्यूल आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, बाइलिंगुअल में क्लासेस होंगी, दोनों लैंग्वेज में क्लासेस होंगी, कंप्लीट सिलेबस पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। और ये जो आप कोर्स लेंगे ये आपके फोन पे भी चलेगा और आपके लैपटॉप पे भी, यानी कि ऐप में भी और वेब मोड में भी ये अवेलेबल है। और फिर क्या है, स्टडी मटेरियल में आपको कोर्स में क्या क्या मिलेगा, तो क्लास नोट्स मिलेंगे, उसमें जो PPT रहेंगी वो मिलेंगी। फिर है क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट होगा, आपको एक ई बुक की तरह प्रोवाइड किया जाएगा कि आप वो पढ़ने, क्लास नोट्स पढ़ने के बाद वो ई बुक पढ़ सकते हैं। अगर आपको उतनी बुक नहीं पढ़नी जितनी बुक मैंने पढ़ाई है, जितनी बुक मैंने बताई है इसमें अगर आपको नहीं पढ़ना तो आप हम वो प्रीवियस ईयर से एनालिसिस करके कंपाइल कर देंगे टॉपिक्स का, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का ई बुक के फॉर्म में, तो वो भी आपको ये मिल जाएगा। और जो भी हैंड रिटन नोट्स होंगे वो भी मिल जाएंगे आपको, PYQ का सॉल्यूशन तो होगा ही, और टेस्ट सीरीज होंगी, टेस्ट मिल जाएगा आपको, उसी कोर्स में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगा जिसमें कि आपके चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, यूनिट टेस्ट होंगे, फिर मल्टीपल अटेम्प्ट्स रहेंगे उसके, और डिटेल एनालिसिस रहेगा। अब जो देंगे टेस्ट जो देंगे उसका क्वेश्चन रहेगा और उसके आंसर में आपको डिटेल एनालिसिस प्रोवाइड होगा, और उस मॉक को आप मल्टीपल बार दे पाएंगे, बहुत बार दे पाएंगे। और फिर क्या होगा, वीकली टेस्ट होगा, जो भी लेक्चर होंगे उस जो लेक्चर अगर खत्म हो गया तो उससे वीकली टेस्ट आपको मिल जाएगा। और कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको 50 फुल लेंथ टेस्ट मिलेगा, आपको फुल लेंथ टेस्ट, यानी कि पूरे सिलेबस का आपको ऐसा 15 टेस्ट मिल जाएगा। ये जो क्वेश्चन होंगे वो सारे बाइलिंगुअल में होंगे, ऑप्शन भी बाइलिंगुअल में होंगे। और फिर आपका क्या हो जाएगा, एक बोनस फीचर है आपके इस वाले कोर्स में हमारे, कि आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो लाइव मेंटरशिप प्रोवाइड की जाएगी हमारे टॉप मेंटर्स की तरफ से। अगर आपको कोई भी डाउट या कोई भी किसी भी तरीके की मुश्किल आ रही हो, कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा हो, तो आपको लाइव मेंटरशिप प्रोवाइड करी जाएगी। रेगुलर गूगल मीट होगा आपको टीचर्स के साथ, आपके गूगल मीट हो जाएगा आपको। और फिर प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा JNU और BHU टॉपर्स, जो हमारे कोर्स लेकर जो JNU और BHU टॉपर्स जो है वो आपको बताए, वो भी आपको गाइड करेंगे कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, उनके तरफ से भी आपको गाइडेंस मिल जाएगा इसमें। और फिर क्विज तो होगा ही, क्विज होगा रेगुलर 1 आवर का टेलीग्राम पे, जैसे कि EIHC और हिस्ट्री में क्विजेस होते थे टेलीग्राम्स पे, वैसे ही क्विज होगा 1 घंटे का टेलीग्राम पे। और फिर आपको जो जितनी भी गाइडेंस चाहिए वो सारा कुछ इस कोर्स में आपको मिल जाएगा। इस कोर्स को लेने के बाद आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आपका सिलेबस जो है वो तो थॉरली कवर होगा ही, साथ में आपको टेस्ट भी मिल जा रहा है, इससे अच्छा तो और कुछ है ही नहीं। और इसकी प्राइस की बात करें तो अभी जो है 21 अगस्त तक इसकी प्राइस जो है 3500 है। और क्या है कि आज 15 अगस्त है, तो इसके अवसर पे हमारा ये, अगर आप कूपन कोड यूज करेंगे इंडिपेंडेंस 500, तो आपको इस पे एक्स्ट्रा 500 डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप ये कूपन कोड यूज करते हैं आज रात तक, तो 15 अगस्त 2024 तक ये इसकी वैलिडिटी। अगर आप ये इस कोड को यूज करके अगर आप आज कोर्स परचेज करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 500 का डिस्काउंट मिल जाता है। तो बस यही तक था। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, ऐसे ही पढ़ते रहिए, खुश रहिए और मोटिवेटेड रहिए। थैंक यू।